फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल। आइए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग केवीएस का साइंस सैम्पल पेपर को डिस्कस करते हैं जो आपका मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, क्लास 8 के लिए है। ठीक है, टोटल आपको साइंस में बच्चों 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टाइमिंग दिया जाएगा 2 आवर्स। ठीक है, न्यू पैटर्न पे ये सिलेबस है। इससे हम लोग इस सैम्पल पेपर से प्रैक्टिस करेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में आपको 4 सेक्शन मिलेंगे, ABCD। ठीक है, टोटल 32 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ऑल क्वेश्चन कंपलसरी होगा। सेक्शन A 1 से 10 होगा, मल्टीपल MCQ क्वेश्चन बेरो जिसका 1 मार्क्स के होंगे। सेक्शन B में 11 से 20 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ये भी 1 मार्क के होंगे। इसको आपको आंसर देना 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में। और सेक्शन C में 21 से 29 जो होगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा जो 2 मार्क्स का होगा। इसको आपको देना है रेंज 30 से 50 वर्ड्स में देना है। ठीक है, और सेक्शन D में आपको 30 टू 32 फोर्थ क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इस तरह इसमें लिखा हुआ कि टोटल आपका क्वेश्चन पे 50 मार्क्स विल बी रिड्यूस टू 40 मार्क्स वेटेज ऑन इवोल्यूशन। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए आप लोगों के पास सिलेबस अब होगा, क्या क्या आपको आ रहे हैं। ठीक है, सारे सिलेबस से या ये जो है सिंपल पेपर एक तरह से आपको सिलेबस से प्रैक्टिस कराया जा रहा है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देंगे। ठीक है, और हो सकता है कि आपको इससे भी क्वेश्चन आपको हूबहू मिल सकता है। तो आइए सेक्शन A को स्टार्ट करते हैं जो MCQ है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय व्हिच ऑफ द ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन जो हमारे में बॉडी में ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ हार्मोन कहाँ से किस ग्लैंड से सेक्रेट होता है। ठीक है, तो ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है बच्चों? ये ब्रेन में। ठीक है, इतना समझना, ब्रेन में। हाई क्लास में जाओगे तो और पढ़ोगे। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन सेक्रेट होता है। ठीक है, पहला का C। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर नॉट फ्रिक्शन। कह रहा है कि विच इज फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो देखो फ्रिक्शन काउजेज हीटिंग, ये सही है, ये सब सही है, तो यही है। तो आपका ऑप्शन तो आपका A होगा। फ्रिक्शन एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ गलत, ये होगा। फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना बच्चों, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, दूसरा का जो आंसर है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A होगा। इफ़ ए वाइब्रेटिंग बॉडी कंप्लीट्स 50 ऑसिलेशन इन 20 सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वाइब्रेटिंग बॉडी। देखो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि 1 सेकेंड में कितना कंप्लीट रिवोल्यूशन, कितना कंप्लीट ऑसिलेशन किया। तो 20 सेकेंड में 50 हो गया, तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल दो। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, आपको 50 बाई क्या लिख देना, 20 कर देना, काट दो 0 से 0, तो 5 में 2 से भागा देना, तो कितना हो गया 2.5 हर्ट्स हो गया। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हर्ट्स होता है, तो 2.5 हर्ट्स लिखेंगे। ठीक है, D सही आंसर हो गया। चलो चौथा नंबर है कि फुल फॉर्म ऑफ LED। तो LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। C आपका सही हो जाएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फिनोमेनन डिपिक्टेड बिलो। देखो ये इसमें क्या, और एक 2 वाल दिया हुआ है, 2 मिरर दिए हैं, मिरर के बीच में देखिए कितना मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये बोल देंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, 5 का B आंसर हो जाएगा। चलो 6 नंबर एयर पोल्यूशन डज नॉट काउज। क्या नहीं काउज कर सकता है, तो ग्रीन हाउस करता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन करेगा, एसिड रेन करेगा, कौन नहीं करेगा, फ्लडिंग। ठीक है, तो बच्चों छठा का D मानना। चलो देखो यहाँ पे दे दिया है क्वेश्चन नंबर 7 to 10 CCT बेस्ड क्वेश्चन है। ऑब्जर्व द फिगर बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड क्लासेस से है, इसमें देख रहे यहाँ दे रहा है 8 होगा तो सिग्निफिकेंट डैमेज, इस तरह का फिगर, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन का आंसर देना है बच्चों। कह रहा है कि इफ़ द अर्थक्वेक्स मेजर इंक्रीज बाय 2 यूनिट्स। ठीक है, इफ अर्थक्वेक मेजर इंक्रीज 2 यूनिट्स ऑन द रिचर स्केल
इट्स डिस्ट्रक्टिव पावर क्या हो जाएगा, देखो इस डिस्ट्रक्टिव पावर हो जाएगा 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आपका रिचर स्केल पे, ठीक है, मेजरमेंट अगर 2 डबल बढ़ गया, इंक्रीज बाई 2 यूनिट 2 बढ़ गया, तो आपका 2 टाइम्स इसका क्या होता है डिस्ट्रक्टिव पावर, माने 2 टाइम्स बर्बाद करेगा आपको, ठीक है। तो 2 टाइम्स हो गया बच्चों। नेम 8 क्वेश्चन है, नेम द डिवाइस डेट रिकॉर्ड्स अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को कौन रिकॉर्ड करता है, तो सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ कौन स्केल पे, तो रिचर स्केल पे। अगर दिया रहता है कि विच स्केल के द्वारा मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है, तो वो रिचर स्केल, ठीक है। ये सिस्मोग्राफ लगा देना 8 का बी। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है वेयर इज द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। देखो ये याद करने वाला है, ये जीके टाइप का भी क्वेश्चन है। तो ये है रुड़की में। कहाँ है रुड़की, जो रुड़की कहाँ है बच्चों बताओ, उत्तराखंड में। कौन सा, उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड में रुड़की है। चलो उसके बाद नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस नोट इज फॉल्ट जोन। देखो फॉल्ट जोन कहाँ, मतलब कहाँ अर्थक्वेक नहीं आती है, ठीक है। तो ये बेंगलुरु में कम आएगा, ठीक है, तो नोट हो जाएगा, बाकी ये सब में आएगा, ठीक है। तो 10 का डी लगा देना बच्चों। चलो 11 नंबर है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये, इसको आपको 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में देना है आंसर। हाउ डज लॉन्ग ए वोमेंस रिप्रोडक्टिव लाइफ लास्ट। कितना सालों तक वोमेंस रिप्रोडक्टिव लाइफ होता है, मतलब कि वोमेंस कितने साल तक बच्चे को जन्म दे सकते हैं बच्चों। तो ये आपको एज बताना है 21 से लेके, आंसर ऐसा दे देना 21 बिटवीन लिख देना यहाँ पे ऐसे। आंसर में जब लिखोगे, आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में बिटवीन 21 टू 51 ईयर्स अप्रॉक्स इसका एज है, ठीक है। 21 से 50 ईयर्स में क्या होती है, ये रिप्रोडक्टिव लाइफ बोला जाता है वोमेंस का, समझ गए बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा जो है फिजिक्स से दिया हुआ, जो कंप्लीट द फ्लोइंग प्रेशर। प्रेशर जो होता है वाट एरिया, तो प्रेशर बराबर होता है फोर्स, ऊपर लगा देना फोर्स, ठीक है। या कोई स्टूडेंट लगा देंगे, थ्रस्ट भी लगा सकते हैं, थ्रस्ट लग सकते हो। प्रेशर बराबर थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, दोनों में से ये लगा देना। और दूसरा व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो लिखेंगे पास्कल। क्या लिखेंगे बच्चों, पास्कल, ठीक है। चलो नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, स्टेट 1 कंक्लूजन फॉर एक्टिविटी को देखो और इसका क्या करना है, इसके बारे में लिखना है कि क्या कंक्लूजन निकला। तो कंक्लूजन ये निकला कि प्रेशर इंक्रीज विथ डेप्थ, मतलब कि जैसे जैसे नीचे आएंगे ना बच्चों, ठीक है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगा, जैसे ऊपर देखो, ऊपर से पानी का नीचे क्या डेप्थ कैसे पता चलता है, नीचे जाएंगे तब ना डेप्थ होगा। तो लिखेंगे कंक्लूजन में ही लिखना है कि प्रेशर इनके, जो यहाँ पर लिखा हुआ ही लिखिएगा, प्रेशर इंक्रीजेज बच्चे विथ इंक्रीज इन डेप्थ, ठीक है। ये प्रेशर इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डेप्थ, समझ गए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ बॉल बेरिंग द सीलिंग फैन। देखो बॉल बेरिंग का यूज क्यों किया जाता है, तो इसका लिखना एक वर्ड में, टू रिड्यूस, टू क्या बोलना, टू रिड्यूस फ्रिक्शन, क्या बोला, सिंपल बोलना है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए क्या बच्चों हम लोग बॉल बेरिंग का यूज करते हैं सीलिंग फैंस में। चलो नेम द 2 टाइप्स ऑफ सेल लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट इन रेटिना। देखो रेटिना में 2 होता है बच्चों, पहला लिखना रॉड सेल, ठीक है, दूसरा क्या होता है कोन सेल, ठीक है, ये 2 होता है, ठीक है। एक कोन सेल कलर को देखता है, वह कलर के प्रति सेंसिटिव होता है बच्चों, और रॉड सेल जो होता है डिम लाइट में होता है, ठीक है। जैसे उल्लू देखे हो ना, उल्लू जो होता है, उल्लू के आँख में रॉड सेल ज़्यादा होता है, इसलिए लाइट रात में काम ज़्यादा करता है, रात में वो चलता है, ठीक है। और हमारे में कौन सेल ज़्यादा होता है, ठीक है। व्हाट इज द मार्बल कैंसर। देखो मार्बल कैंसर क्या है, बहुत सिंपल, मार्बल कैंसर क्या है, देखो कैंसर में रोग, मार्बल में कौन सा रोग होता है, तो बोलेंगे कोरोजन जो होता है किसके कारण, ठीक है, कोरोजन ड्यू टू एसिड रेन। देखिए एसिड रेन के जो बच्चे, एसिड रेन से जो कोरोजन होता है ना बच्चों, उसी को मार्बल कैंसर कहते हैं, ऐसे लिख लेना, आंसर हो जाएगा। 17 नंबर देखो ये क्या बता रहा है, तो व्हाट काज दिस फोनोमेना। इस फोनोमेना में यही बताता है, ये पढ़े हैं कि ये जो है
वैक्यूम पंप है। क्या है बच्चों? वैक्यूम पंप। तो वैक्यूम पंप के केज में क्या होगा बच्चों, इसमें दोनों क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स में क्या, ये क्या हो गया, यहाँ पर वैक्यूम बना देगा, इसके कारण ये कोई एक दूसरे को खींच नहीं पाएगा, ठीक है, ड्रॉ नहीं कर पाएगा, ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, ठीक है। वैक्यूम पंप बनने के कारण डोंट ब्रेक, ठीक है, ये ब्रेक नहीं कर पाएगा, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों 18 नंबर, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन फोर्स है द लोवेस्ट मैग्नीट्यूड, किस में लोवेस्ट होता है बच्चों, ये होता है रोलिंग फ्रिक्शन में, ठीक है, स्लाइडिंग में ज़्यादा होता है। देखो ये स्लाइडिंग है, ये स्लाइडिंग में आपका ज़्यादा होगा, स्टैटिक से रुका हुआ, ठीक है, उसमें तो और ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा स्टैटिक में होगा, उसके बाद स्लाइडिंग में होगा। जैसे कोई स्लाइड कर रहा है बच्चों, देखो यहाँ से इस मान के स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ, ये रोलिंग में बहुत पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कम होता है, इसलिए इसका फ्रिक्शन और मैग्नीट्यूड कम होता है। तो 18 हो गया। 19 नंबर बताना है कि हु फॉर्मुलेट द ब्रेली स्क्रिप्ट, ये हो गया तो लुइस ब्रेली ने, कौन सा, लुइस ब्रेली लिखिएगा। और हाउ मेनी डॉट पैटर्न लिया, तो डॉट पैटर्न लिया था ना 6 लिया था, 6 लिया था, कैसे, 2 कॉलम में इस तरह का सजाया था, ठीक है, देखिए 2 कॉलम में, ठीक है, इस तरह का 6 डॉट का यूज किया था, तो आंसर दे देना। उसके बाद वाई इज डिस्टिल वाटर नॉट गुड कंडक्टर, बिकॉज अब्सेंस ऑफ, क्या बोलेंगे, ऑब्सेंस, मतलब उसमें आयंस नहीं होता है, बिकॉज करके लिखेंगे, अब्सेंस ऑफ आयंस, सिंपल है कि आयंस उसमें होता नहीं है, मीन्स से डिस्टिल वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है, इट डज नॉट इलेक्ट्रोलाइट, समझ गए बच्चों। चलिए 21 सेक्शन सी में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। स्टेट टू सिचुएशन फॉर विच फ्रिक्शन इज नेसेसरी, तो फ्रिक्शन नेसेसरी क्या होता है, कहाँ फ्रिक्शन नेसेसरी होता है, तो टू वॉक में, सबसे आप जानते हैं कि सब टहलने में, दौड़ने में, कुछ में भी टू वॉक चलने में। दूसरा क्या है, और भी बोल सकते हैं, इन टायर, ठीक है, इन व्हील लिख दो, इन व्हील्स ऑफ व्हीकल्स, और ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है, बहुत सारा आप सिचुएशन में लिख सकते हो जहाँ पे यूज होता है, ठीक है। चलो, वाई इज लाइफ नॉट पॉसिबल ऑन द मून, बताओ मून पे लाइफ क्यों नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो इसका आंसर में क्या लिखना बताओ, इसका आंसर में लिखना, पहला लिखना कि नोट एटमॉस्फेयर, नोट, ठीक है, एटमॉस्फेयर नहीं होता है। दूसरा होता है नोट एयर, ठीक है, नोट ये एटमॉस्फेयर तो क्या, नोट वाटर, एडुकेट कह सकते हो, नोट एडुकेटेड वाटर, वहाँ पर पानी ज़्यादा नहीं होता है, पानी बहुत ही कम होता है, वेरी लो होता है, और स्मॉल एटमॉस्फेयर नहीं होता, एयर नहीं है, इसी कारण 2 रीजन से, है ना, मून पे पॉसिबल नहीं है ना बच्चों। चलो तीसरा, ड्राई लीफ शुड नॉट बी बर्न, गिव रीजन, व्हाट इज द बेटर वे टू द, देखो बर्न क्यों नहीं किया जाता, तो इसका आंसर कैसे दोगे, इसका आंसर देना है तुमको, बर्न क्यों नहीं करना है, तो बर्न इसलिए नहीं करना है, बिकॉज इट इंक्रीजेज एयर पोल्यूशन, है ना, एयर पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन, ठीक है, विच काउजेज हेल्थ प्रॉब्लम, है कि नहीं, हेल्थ प्रॉब्लम लिख देना बच्चों, हेल्थ प्रॉब्लम, बिकॉज इट इंक्रीजेज एयर पोल्यूशन ऑन विच काउज हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सब लिख सकते ना। तो उसका दूसरा अल्टरनेटिव क्या है कि व्हाट इज द बेटर डिपोज देम, तो डिकम्पोज कर देंगे, बाय डिकम्पोजिंग लिख देना, बाय डिकम्पोजिंग टू मेक मैन्यूर, ठीक है बच्चों, इस तरह का हमने लिख देंगे आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, लिस्ट आउट 4 चेंजेस टेक प्लेस प्यूबर्टी, देखो प्यूबर्टी में क्या क्या चेंज आती है, तो बताइए। सबसे पहले क्या होता है, वॉइस चेंज लिख सकते हैं, वॉइस चेंज हो जाता है बच्चों, वॉइस चेंज हो जाता है,
चेंज साइज इन ब्रेस्ट, साइज इन ब्रेस्ट कर सकते हो बच्चों, ब्रेस्ट छाती है ना, ब्रेस्ट और चेस्ट में क्या चेंज आता है, ऐसे सब बहुत सारा लिख सकते हो। कमिंग हेयर, ठीक है, हेयर आ जाता है, ठीक है, कमिंग हेयर 3 को लिख दें। उसी तरह फिर वो चौथा लिख देना, चौथा कमिंग एकनी, एकनी है ना, गाल पे एकनी आ जाता है। तो इस तरह के और भी हो जाता है। हेयर बोलेंगे जब बहुत ज़्यादा हेयर होता है। शोल्डर चौड़ा होता है, वाइड हो जाता है। पाँचवा शोल्डर क्या होता है, शोल्डर स्ट्रॉन्ग क्या होता है और वाइड हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारा आपका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन मेट्रोर एंड मेट्रोवाइट। बताओ ये कैसे करोगे डिफरेंस, ठीक है। तो देखो मेट्योर्स एंड मेट्रोवाइट्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आंसर जब लिखिएगा तो मेट्रोवाइट क्या है, देखो मेटियोराइट्स, मेटियोराइट्स जो होता है वो होता है ए रॉकी, है ना। एटमॉस्फेयर में स्मॉल बॉडी जो होता है स्मॉल रॉकी, रॉकी हो गया, रॉकी हो सकते हैं। रॉकी मतलब चट्टान का टुकड़ा या मेटालिक, ठीक है, या मेटालिक, मेटालिक बॉडी, बॉडी प्रेजेंट इन या मूविंग कर सकते हो, मूविंग इन एटमॉस्फेयर। क्या बच्चों, एटमॉस्फेयर में जो मूविंग स्मॉल रॉकी या मेटालिक बॉडी जो मूविंग कर रहे हैं उसी को मेट्रोवाइट्स कहते हैं, ठीक है। और यही जब मेट्रोवाइट्स कम अर्थ पे आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेट्रियोर। ये लिख लेना, मेट्रियोर्स। मेट्रियोर्स, मेट्रियोर्स कब कहेंगे, meteors or meteorites which comes on earth atmosphere and break down, ठीक है बच्चों। क्या कहेंगे, meteors का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, meteors का a meteorite or meteorite which break downs in अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ पे जो आ जाता है, अर्थ एटमॉस्फेयर पे जो आपका मेटेओर आ जाएगा उसी को मेटेओर्स कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग शूटिंग स्टार भी कहते हैं बच्चों। क्या बोले, इट कॉल्ड, लिख सकते हो इट कॉल्ड शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार, ठीक है बच्चों। ये लिख लेना नोट से तुम अच्छी तरह से। वाई डज, देखो वाई डज पोल स्टार नॉट अपीयर टू बी मूविंग। तो देखो पोल स्टार होता है, पोल स्टार कम्स ऑन अर्थ एक्सिस, ये अर्थ का एक्सिस है ना, तो अर्थ के एक्सिस पे क्या आ जाता है, ये पोल स्टार आ जाता है, ठीक है। तो पोल, इसके कारण ड्यू टू दिस, ठीक है, ड्यू टू दिस द पोल स्टार नॉट अपीयर टू मूविंग, ठीक है। ये रीजन बताइएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लो बच्चों, क्या है। From the graph below, it will sound that will be high, have higher frequency और भी state the region। देखो इसमें कौन सा हायर फ्रीक्वेंसी होगा। तो देखो फ्रीक्वेंसी डिफिनेशन पढ़े हैं, क्या बताओ, फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन आप पढ़े होंगे बच्चों कि द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कह सकते हो, चाहे रिवोल्यूशन, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में जितना बार ऑसिलेट करेगा उसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का। तो देखो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस में हो रहा है, सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस किस में हो रहा है बच्चों। देखो इसमें 1 2 2 हो रहा है, इसमें देखिए 1 2 2 से बहुत ज़्यादा है। तो इसमें कह रहा है कि सबसे हायर फ्रीक्वेंसी किसका होगा, ठीक है। तो हायर फ्रीक्वेंसी बी का हो जाएगा। कौन सा, बी का आंसर लगा देना, ठीक है। तो बी आंसर हो गया। स्टेट द रीजन, वही लिख देना रीजन, because it has more oscillation in a fixed time, ठीक है। it has क्या बोलेगा, it has more oscillation, चाहे साइकिल बोल दीजिएगा, oscillation in fixed time, जो ऊपर जितना टाइम दिया हुआ है यहाँ से यहाँ टाइम में, उतना ही टाइम में इसमें क्या ऑक्सीलेशन ज़्यादा हो रहा है ना, कंप्लीट साइकिल हो रहा है, साइकिल ज़्यादा कंप्लीट कर रहा है, इसलिए ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है बच्चों,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेप विल हैव मिनिमम ड्रैग एंड नेम फ्यू डिवाइसेस इन विच दे आर यूज। ठीक है, बताइए ये फिगर यहाँ देख रहा है किसमें सबसे कम ड्रैग फोर्स लगेगा। तो देखिए इसमें तो लगेगा ही, सबसे कम देखो इसमें लगेगा। ठीक है, बी में। तो आंसर पहला का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, समझ गए, बी में लगाने कम। और कह रहा है कि साथ में ये भी कह रहा है कि नेम ए फ्यू डिवाइस इन विच दे आर यूज। ठीक है, एंड नेम ए फ्यू डिवाइसेस इन विच दे आर यूज। तो बी में जो कह रहा है कि बी में कौन डिवाइस यूज कर सकते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, एयर हो गया। ठीक है, इस तरह का, या तो बोल सकते हैं बोट। तो इस तरह के ये आप लिख देना। ठीक है, कौन कौन डिवाइस है, तो हेलीकॉप्टर, एयर, बोट, ये सब। फिर कह रहा है कि स्टेट टू फैक्टर ऑन विच ड्रैग फोर्स किस पे डिपेंड करता है, ड्रैग फोर्स डिपेंड करता है स्पीड पे, स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ क्या हो गया, ये वाटर बोल देगा, चाहे फ्लूइड बोल सकते हैं, पहला हो गया। दूसरा क्या बोल सकते हैं, स्पीड पे, और किस पे डिपेंड कर सकता है, शेप पर भी डिपेंड कर देगा। देखो बहुत बार शेप पे। ठीक है, दो लिखना है फैक्टर, दो लिख देना, स्पीड पे, स्पीड ऑफ वाटर, शेप हो गया। ठीक है, और भी क्या कर सकते, एरिया पर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के हमने लिख लिया इसका आंसर। चलिए उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, आई डिफाइन द डिवाइस गिवन बिलो व्हाट इज लाइकली टू बी हैपन टू टच इट योर हैंड। देखो ये क्या है, ये कि आपको इसमें ऑलरेडी चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, तो ये हो गया आपका कौन सा, ये पढ़े होंगे कि ये जो रड होता है, ये रड होता है इलेक्ट्रोस्कोप। कौन सा, इलेक्ट्रोस्कोप लिखिएगा। ठीक है, ये डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोस्कोप, जो टेस्ट करता है कि कौन चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज लाइक टू हैपन व्हेन यू टच, अगर इसको टच करोगे ना विथ हैंड तो यू हैव शॉक्ड, क्या हो गया, शॉट, आपको क्या लगेगा, झटका लगेगा। इस तरह के इसका आंसर लिख लीजिएगा। समझ गए। 29 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। डेफिनेशन आपको पता है कि इलेक्ट्रो द लेयरिंग ऑफ, ठीक है, लेयरिंग ऑफ मेटल्स ऑन एनी मेटल्स। ठीक है, द लेयरिंग ऑफ थिन लेयर, द लेयरिंग ऑफ थिन मेटल्स ऑन अनदर मेटल टू एनहांस प्रॉपर्टी इज ए कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, कोई भी जैसे है एक मेटल, उस पर क्या होता है, एक लेयर चढ़ाया जाता है, तो इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलिएगा। द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड शुड बी कनेक्टेड टू विच टर्मिनल, जिसको इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जाता है, जिस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, जिस पे लेयर चढ़ाया जाता है, उसको हम लोग किस बैटरी के टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो बच्चा जोड़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ देखिए इस तरह का दो गो होता है रॉड, कार्बन रॉड। तो एक होता है कैथोड, है ना, एक कैथोड हो गया जो निगेटिव होता है, और एक हो गया बच्चों पॉजिटिव जो एनोड होता है। तो किस पे, जिसको आपको इलेक्ट्रोड प्लेट करना है, जिस पे लेयर चढ़ाना है, तो देखो ये हमेशा कैथोड की तरफ, मतलब कि नेगेटिव टर्मिनल पर जोड़ेंगे। ठीक है, कैथोड की तरफ, तो आंसर हो जाएगा कैथोड, चाहे नेगेटिव टर्मिनल। स्टेट टू एडवांटेज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्या एडवांटेज है, तो इन्हांस द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल। उसके बाद टू डेकोरेटिंग द, ठीक है, टू कम शाइनिंग ऑफ मेटल, इस तरह लिख दीजिएगा, शाइनिंग बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो दो गो इसका लिख लीजिएगा। उसको 31 है डिफरेंस बिटवीन म्यूजिक एंड नॉइज। देखिए सिंपल है, म्यूजिक और नॉइज का डिफरेंस लिख लीजिएगा। अनप्लीजेंट साउंड को क्या बोलेंगे, नॉइज बोलेंगे, और प्लीजेंट साउंड को क्या बोलेंगे, प्लीजेंट साउंड को बोलेंगे म्यूजिक, है कि नहीं। प्लीजेंट साउंड को क्या बोलेंगे, म्यूजिक बोलेंगे। अनप्लीजेंट साउंड को नॉइज बोलेंगे बच्चों। व्हेन कैन म्यूजिक बिकम नॉइज, जब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 20 हर्ट्ज से लो होगा, एंड क्या लिखना, एंड 20,000 हर्ट्ज से मोर, ऐसे लिख देना। तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉइज बन जाएगा। हाउ कैन नॉइज टू हार्मफुल टू ह्यूमन, नॉइज के कारण क्या होता है, टू डिफेक्ट टू क्या होता है, आई प्रॉब्लम, टू ईयर प्रॉब्लम, आई कर रहा हूँ, ईयर प्रॉब्लम होता है आपको, इस तरह बोल सकते हैं। टू हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, इस तरह के आपको हार्मफुल होता है नॉइज से। समझ गए बच्चों। 32 नंबर क्वेश्चन आप बना, क्या है आपका, ऑब्जर्व द फॉलोइंग गिवन टेबल।
ठीक है। गिवन एंड कंप्लीट द टेबल, टेबल को कंप्लीट करना है। देखिए टेबल के में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे फोर्स से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए यहाँ पे दिया हुआ आपका फोर्स एक्टिंग ऑन द टेबल। देखिए इधर से 500 न्यूटन है, इधर 750 न्यूटन। बैलेंस और अनबैलेंस है, देखो दोनों तरफ अनइक्वल फोर्स होता है तो ये हो जाएगा अनबैलेंस। क्या हो जाएगा बच्चों, अनबैलेंस लिख देना। और रिजल्टेड फोर्स कितना हो जाएगा, रिजल्टेड फोर्स घटा देना 750 में से 500 250 न्यूटन लिख देना। 250 न्यूटन हो गया। और डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स लेफ्ट की राइट, तो देखो किधर हो गया, ये सबसे ज़्यादा फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट की तरफ, तो राइट लिख देना, ठीक है बच्चों। उसके बाद इस क्वेश्चन में देखो ये बैलेंस है, ठीक है, इसमें रिजल्टेड फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और कोई भी नो होगा, ठीक है। इसमें कोई भी डायरेक्शन नेट फोर्स क्या होगा, आपको किसी भी तरह नहीं होगा। इधर देखिए, इधर में आपको क्या हो रहा है, इधर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो ये भी अनबैलेंस हो गया बच्चों। और इसका रिजल्टेड फोर्स कितना हो गया, 200 न्यूटन, ठीक है। और इधर जाएगा ये लेफ़्ट की तरफ, किधर जाएगा बच्चों, लेफ़्ट की तरफ, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और 500 न्यूटन दोनों है, ये भी आपका बैलेंस हो जाएगा। रिजल्टेड फोर्स 0 और नो मूवमेंट, क्या बोलेंगे, नो मूवमेंट, मतलब कि नो मूवमेंट मतलब क्या बोलोगे, रेस्ट में, या इसको रेस्ट में लिख दोगे, है कि नहीं। तो इस तरह हमने 32 क्वेश्चन देख लिया। ये सिंपल क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए है। इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर देंगे। एक आप देख लीजिए किस फॉर्मेट आपको एग्जाम अधिक क्वेश्चन आने वाले हैं, और इस टाइप के उसी से रिलेटेड टॉपिक को आप अच्छी तरह से पढ़िए। तो आई होप ये आपको वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। और हमारे चैनल पे अगर नए आए बच्चे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।